किसान भाइयों नमस्कार। चिकनगुनिया के प्रभाव से हम सभी ग्रसित थे। उसके प्रभाव से हमें शारीरिक और आर्थिक कष्ट भी भुगतना पड़े। उससे आज तक हम उबर नहीं पाए हैं। बीमार होने की वजह से हमें बहुत सी दवाइयां लेना पड़ी और इंजेक्शन भी लगवाना पड़े। यदि हमारे भोजन में पौष्टिक आहार होता, संतुलित भोजन हम करते, तो शायद चिकनगुनिया की मार से हम बच सकते थे। इसी प्रकार हमारी फसलों में भी बीमारियां होती है। यदि सही समय पर संतुलित आहार और पौष्टिक तत्व फसलों को दिए जाए तो फसलें स्वस्थ रहेंगी और अगर बीमार भी हो जाती हैं तो कम समय में बीमारी नियंत्रित हो सकती है। हमारी फसलों को संतुलित आहार, पोषक तत्व और बीमारियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है कमांडर। आज के समय में माइक्रो न्यूट्रिएंट या सूक्ष्म तत्व जिन्हें कहते हैं, उनसे काफ़ी अनभिज्ञ है। कुछ लोग ज़रूर उनके उपयोगिता के बारे में जानते हैं, उनके महत्व को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान जो गांव में रहते हैं उन्हें सूक्ष्म तत्व का क्या उपयोग है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, जो कपास की फसल है उसमें रेशे की गुणवत्ता कैसे हो, कौन से सूक्ष्म तत्व से अच्छी आती है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो मैं अब इस बारे में बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि बाज़ार में सूक्ष्म तत्व विभिन्न नामों से, जैसे कमांडर, लीडर और ग्रोफर्ड और मेघराज और इन नामों से बिकते हैं, जिनका अलग अलग कपास की फसल में महत्व है। तो मैं आपको कमांडर के बारे में बताऊंगा। जो कमांडर एक उच्च स्तरीय बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जिसमें कपास की फसल में जैसे विगर कैसे आए, ओजस्वी पौधा कैसे बने, उसकी बढ़वार कैसे हो, वह जो कपास का पौधा है वह कीड़ों से लड़ने की क्षमता उसमें कैसे विकसित हो, उसमें जो बॉल फार्मेशन हो या स्क्वायर फार्मेशन हो, वो नंबर ऑफ स्क्वायर फार्मेशन अधिक मात्रा में हो, और जैसे बॉल सेटिंग हो तो वो विगरस बने, उसमें रेशे की गुणवत्ता अच्छी से अच्छी बने, और उसमें जो कीड़े लगते हैं, कीड़े लगने का समय है, उस समय उसकी रेजिस्टेंस पावर या कहें प्रतिरोधक क्षमता अच्छी से अच्छी बने रहे, और उसमें जो एक विगर होना चाहिए बढ़वार के समय, वो विगर अच्छी बनी रहे। ऐसे कमांडर में गुण होते हैं। पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है, पत्तियां छोटी रह जाती है, पुराने पत्ते नए पत्तों से पहले लाल रंग के होकर सूख जाते हैं। पोटाश की कमी से पत्तों के किनारे समय से पहले सूख जाते हैं, पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है, जड़ का विकास नहीं हो पाता है एवं तने कमजोर रह जाते हैं। जस्ता यानी जिंक की कमी से पत्ते पतले एवं इसके किनारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निष्क्रिय टहनियां एवं पौधे बोने रह जाते हैं, पत्तियों की शिराओं के बीच का हिस्सा मुरझा जाता है, दाने का वजन कम हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से पुराने पत्ते चमकीले पीले रंग के होकर मुरझा जाते हैं। पीलेपन की शुरुआत पत्ती के नोक एवं किनारों से शुरू होकर मुख्य शिरा की तरफ फैलती है, जबकि शिराएं हरे रंग की ही रह पाती है। सल्फर की कमी से नए पत्ते
पीले पड़कर मुरझा जाते हैं, जबकि पास के पुराने पत्ते गाढ़े हरे रंग के रहते हैं। नत्रजन के विपरीत गंधक की कमी के लक्षण सबसे पहले नए पत्तों पर दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है एवं पत्तियां पीली पड़ जाती है। पहले पौधे के नीचे के पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। कैल्शियम तत्व की कमी के लक्षण तेजी से बढ़ने वाले ऊतक जैसे कि टहनी के ऊपरी हिस्से, जड़ों के वृद्धि बिंदु, पत्तियां, फूलों एवं फलों में दिखाई देते हैं। पत्तियां अंदर की ओर बंद सी हो जाती है एवं पानी की कमी से सिकुड़ जाती हैं। बोरोन की कमी से कलियों का समय से पहले ही गिर जाना, परागण एवं निषेचन को नुकसान होता है। फलों एवं तनों के भीतर एवं बाहरी दरार पड़ जाती है। मैग्नीज की कमी से पुराने पत्ते तेज पीले रंग के हो जाते हैं। पीलापन पत्ती के नोक एवं किनारों से शुरू होकर शिराओं के बीच से होते हुए मुख्य शिरा तक जाता है। पत्ती के जड़ पर त्रिकोण हरा रंग का आकार बन जाता है। लोहा की कमी से शुरुआत में नए पत्तों का हरा रंग हल्का पड़ जाता है। ज्यादा कमी के समय पत्ते ज्यादा पीले एवं सफेद हो जाते हैं एवं शिराओं का हरा रंग भी हल्का पड़ जाता है। तांबे की कमी के लक्षण एवं पत्रक फसल में मिलते हैं। पत्ती के नोक का मुड़ना एवं सूखना, साथ ही टहनी के जड़ से अधिक पत्तों का निकलना इसकी पहचान है। मोलिब्डेनम के कमी के लक्षण नाइट्रोजन की कमी की तरह ही पौधों का पीला पड़ना एवं वृद्धि का रुक जाना होता है। पत्ते कागज की तरह पतले हो जाते हैं। आइए हम उन किसान भाइयों के विचार जानें जिन्होंने अपनी फसल में कमांडर का उपयोग किया है और अत्यधिक फसल का लाभ ले रहे हैं। मैंने अपने खेत में कमांडर का टेस्ट किया और पहले मैंने देखा कि उसका रिजल्ट क्या है। तो ये कमांडर जो पौधे पे डाला था उसका रिजल्ट है। उसमें मिर्ची की शाइनिंग बहुत अच्छी हुई और जो फूल वगैरह गिरना बिल्कुल बंद हो गया है। और ये इसमें मतलब कमांडर नहीं डाला है और इसमें थोड़े फूल भी झड़ते हैं और मिर्ची की शाइनिंग उससे बहुत कमज़ोर है, मतलब इसकी शाइनिंग कम है। मैंने 7-8 एकड़ के करीब मिर्ची लगाई है और मिर्ची पानी में इतनी ख़राब हो गई थी कि सब बखरने जैसी हो गई थी। उसके बाद मैंने कमांडर का इस्तेमाल किया और उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। कम से कम मैंने 10 लीटर कमांडर डाल दी 3-4 बार में और कमांडर का रिजल्ट ये आप देख सकते हैं। ये मिर्ची समझ लो कि बहुत अच्छी हो गई। अब कमांडर से फूल झड़ने बंद होते हैं, मिर्ची की बढ़वार बहुत अच्छी रहती है, फूल ज़्यादा निकलते हैं और ये नतनी और ये सब गिरने सब बंद हो गए। अब मैं ऐसी जगह दिखाता हूँ कि जो पड़ोस के खेत में मिर्ची पे बहुत कोकड़िया और बहुत ही ख़राब थी, उसमें 4-6-10 गोड़ में मैंने डाली है। उसका फ़र्क देखो आप। अपन ये अब हम उस प्लाट में खड़े हैं जो सब मिर्ची बहुत ख़राब हो गई थी और इसमें 8-10 गोड़ पे हमने ये कमांडर डाली है और ये अब सब 2 डाली है, वो भी अब सही होने लग गई। पर ये 10 गोड़ के आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, ये आपके सामने है। मिर्ची इस बारिश में ख़राब हो गई थी। इसके बाद में इसमें सुधार लाने के लिए मैं विष्णु ट्रेडर्स के यहाँ गया। वहाँ से नारायण भाई आए और उन्होंने बोला क्या इसमें कमांडर डालो। कमांडर का ट्रायल डाला, उसके बाद में हमारे को रिजल्ट निकला। उसके बाद में कमांडर डालते डालते ये मतलब स्थिति आ गई कि मतलब बहुत अच्छी मिर्ची हो गई। और इसमें पहले पीले पत्ते वगैरह और सिकुड़न बहुत थी पत्तों में।
वैसे जब से मैंने ये कमांडर छिड़काव किया, फल में के साइज़ में भी बहुत मतलब साइज़ बड़ा हो गया है फल का, और जो शाइनिंग है वो भी बहुत अच्छी है पहले की वजह। पहले मतलब फल छोटा था और शाइनिंग भी कम थी, और जो ये फूल आते हैं ये सब गिर जाते थे। मतलब 15 रोज से ऐसा हो रहा है कि फूल दिखते हैं मगर फल नहीं बनता। और जब से मैंने कमांडर दिया है मतलब बहुत कम परसेंट में फूल गिर रहे हैं। बाकी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कलर भी मिर्ची का जो आप देख रहे हैं, मतलब पहले पीले पत्ते वगैरह बहुत थे, जब से ये कमांडर दिया है मतलब कलर भी बहुत एकदम हरा हो गया मिर्ची, बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसान भाई जब मैंने कमांडर दिया था फसल में तो कुछ 50 मिर्ची के छोड़ दिए थे, उसमें आपके सामने ये फ़र्क है। ये कमांडर दिया हुआ है पौधा, इसमें मिर्ची का साइज़ देखो और कितनी लगी हुई है और कितनी ज़्यादा मात्रा में लगी है। और वही खेत में ये है जिसमें छोड़ दिया हुआ था कि इसमें इस टाइप से बहुत कम मिर्ची लगी, और साइज़ में ये आपके सामने फ़र्क दिख रहा है। मतलब साइज़ में भी बहुत आएगा फ़र्क। इसमें फूल वगैरह जो पीले हो रहे थे, कमांडर का उपयोग करने से बिल्कुल नहीं के बराबर है अभी फिलहाल। और जो बढ़वार भी है इसी की मतलब कमांडर से ही हो रही है ज़्यादा। मैंने 10 एकड़ में मिर्ची लगाई है, इसको आप देख रहे हैं। और मैंने पहले इस स्थिति में ये मिर्ची थी लीडर नहीं डालने से पहले, कि ये इस स्थिति में पीली थी और इतनी हाइट भी नहीं थी। और मैंने 2 बार लीडर का उपयोग करने से ये मिर्ची की स्थिति आज इतनी बेहतरीन हो गई है कि जो आप देख रहे हैं ये सब लीडर के ही देन है। मैंने अपने यहाँ मिर्ची पर लीडर और अन्य दवाओं को भी इस्तेमाल किया, जैसे लीडर से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला। मैंने मिर्ची करीब 15 एकड़ के करीब लगा रखी है, जिसमें फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगीसाइड प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है। उसके साथ अपन ने फर्टिलाइज़र को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए ग्रोथ प्रमोटर वगैरह का भी यूज़ किया है, जिसमें ग्रोथ प्रमोटर में लीडर का यूज़ किया है। लीडर का यूज़ 2 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से किया गया है। लीडर का यूज़ करने से प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, रूट जोन प्रॉपर डेवलप होता है, और लीडर का रिजल्ट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर भी देखा गया है। फ्लावरिंग जो आती है वो मैक्सिमम फ्लावरिंग होती है, और फ्रूटिंग की जो लेंथ रहती है मिर्ची की वो लेंथ भी बढ़ जाती है। सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि सभी कमांडर का उपयोग करें और अपने खेतों में डालें। अब मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो कमांडर का हर बार इस्तेमाल करें और इसका भरपूर उपयोग ले और अच्छी पैदावार बढ़ाए। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप भी कमांडर का इस्तेमाल करें और ज़्यादा उत्पादन लें। अब भी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मतलब आप भी कमांडर का उपयोग करके फसलों का अधिक उत्पादन लेने की कृपा करें। हाँ तो किसान भाई कमांडर का जो भी रिजल्ट है बहुत बढ़िया है, तो मेरी आपसे विनती है कि कमांडर आप ज़रूर डालें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे। जी हाँ, कपास हो, मिर्च हो, सब्जी हो, लहसुन हो या प्याज हो, कमांडर के उपयोग से फूल से फल बनने में और इसकी क्रिया में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कमांडर के उपयोग से कैसी स्वस्थ फसलें लहला उठती है। यदि नींव मजबूत हो तो मंजिलें तन सकती है। कमांडर के उपयोग से अत्यधिक उत्पादन और बढ़िया क्वालिटी मिलती है। जी हाँ, उपज ज्यादा और उपज का भाव भी ज्यादा। कमांडर का उपयोग कीजिए और बम्पर फसल प्राप्त कीजिए। कमांडर का उत्पादन उच्च स्तरीय बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। अति नवीन तकनीक पर आधारित इस उत्पाद में सारे अवयव एक्टिव चिलेटेड फॉर्म में होने से पत्तियों द्वारा सीधे उपयोग किए जाते हैं।